हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो पाकिस्तानी और इंडिया मदरसा स्टूडेंट फनी वीडियो, बहुत कमाल के। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चांद पर जाना बड़ी बात नहीं है, चांद को कदमों पे बुलाना बड़ी बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद को कदमों पे बुलाया। मोहब्बतों को पैदा करते, नफरतों को खत्म कर देते। भाई ये नफरतें इस तरह ही रहेंगी, मोहब्बतें पैदा नहीं होंगी। हम जो मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं, हमारा कलमा पढ़ते हैं, तो हम उनको मोहब्बत देंगे। क्या सोच है रे तेरी? आप जबरदस्ती किसी को कलमा पढ़ा सकते हैं? जी जी, हम उसको अपने ईमान का उसूल बताएंगे कि हमारा दीन क्या है। तो जबरदस्ती पढ़ाए। अगर वो ना माने तो उसको प्यार से समझाओ, अगर प्यार से ना माने तो फिर तलवार से समझाओ। नीचे से डालूंगा, ऊपर से निकालूंगा। इस्लाम कबूल नहीं करेगा सर कलम मतलब ये है कि हम उसको बताएंगे अपना अकीदा कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। वो ही नबियां बुतों को पूजना छोड़ दें। तेरी तो इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। मदरसा स्टूडेंट, वाह क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक मर्द को एक औरत जितने राइट्स मिलने चाहिए या नहीं? अब इंग्लिश में बात करें वो तो मुझे समझ नहीं। अच्छा इंग्लिश में बात करी, सॉरी एक औरत और एक मर्द को एक जितने हकूक मिलने चाहिए या नहीं? ठीक है, वो मिलने चाहिए, जो गलत है वो नहीं मिलने चाहिए। अब इसमें ठीक हकूक कितने हैं और गलत हकूक कितने हैं वो भी बताओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मतलब यही चीज है, मतलब इस्लाम में तो यही है ना, औरत का बाहर घर से निकलना मना है। हाँ। अगर वो निकलती वो पर्दे में बाहर आए। अच्छा। और दूसरी बात ये भी है, मतलब अगर औरत की गैर महरम के मतलब कानों में आवाज पड़ना वो भी जायज नहीं है, ना जायज। अभी मेरी आवाज आपके कानों में पड़ी है तो ये नाजायज है, ये इस्लामी तौर पे नाजायज है और गुनाह भी मुझे मिल रहा है। हाँ ये और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना, इसका भी बहुत। ये भी गलत है। तो शर्म है खुद। इस इसमें बहुत सारे सिस्टम गलत है। एक क्या बहुत सारे सिस्टम, 5 के 7 लगे हैं, 7 में 5 गलत है, 7 में 5 गलत है। ये इंडिया का है। मैं क्या चाहूँ यार, बताने को चाहूंगा तो बहुत चीजें बता दूंगा। सर मदरसा से पढ़े हो क्या? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मदरसे से पढ़े हो। जब सीए एनआरसी की बात हो रही थी तो उसमें ना जैन रास्ते पे उतरा, ना बुद्ध रास्ते पे उतरा, ना सिख रास्ते पे उतरा। तब ये बोल रहे थे कि हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही, हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही। तब तो बिरयानी खाने शाहीन बाग में बैठ गए। और उसके बाद अब यूसीसी की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात हो रही है, तो इनको अपना अलग संविधान चाहिए। तो ये दोगलापन नहीं चलने वाला है, ये दोगलापन नहीं चलने वाला है। जो चीज इनको पसंद आती है उसमें संविधान चाहिए, जो चीज इनके खिलाफ चाहिए होती है उसमें शरिया चाहिए। इससे पहले अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू थे, सबसे ज्यादा सिख थे। जैसे इनकी आबादी बढ़ी, वहां पे सेक्युलरिज्म कहां चले गया? पाकिस्तान में सेक्युलरिज्म कहां चले गया? अभी थोड़े दिन पहले बिल आ रहे थे कि हम दिवाली मनाने नहीं देंगे, पाकिस्तान में होली मनाने देंगे। तो जहां इनकी मेजोरिटी होती है वहां सेक्युलरिज्म क्यों चला जाता है? भारत में सिर्फ और सिर्फ सेक्युलरिज्म की बात क्यों करते हैं ये लोग? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। स्कूल की स्पेलिंग बता दो। स्कूल यस, COO सप्ताह के 7 दिन के नाम बता सकते हो इंग्लिश में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से बता सकते हो? मैं नहीं बताऊंगा। आप लोग 11वीं में हो ना? 11वीं का कोई बच्चा इंग्लिश में 7 दिन के नाम बता सकता है? मंडे, ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वायलेंट टेंस से संडे, मंडे, तुमसे ना हो पाएगा। फ्राइडे छोड़ दे रहे थे। 11 में आप लोग पहुंच गए हो, सप्ताह के 7 दिन के नाम इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हो। गंदी नाली में जाकर डूब मरो, गंदी नाली के कीड़ों। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते, हम नहीं जाना, हम दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, दीन की दुनिया में आना चाहते। भाई दीन में भी आएंगे। हाँ जी। ऊपर क्या है? ऊपर चांद है, चांद पे कौन है? तो चांद पे जो चांद इंडिया बैठा रहे वो हमारा मुखालफ है और हम उनके मुखालफ हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं बुर्का पहनकर हया मेरी आंखों में नहीं तो बुर्का मुझे बचा लेगा। अगर हया नहीं है, मस्जिद जाते हो, हया नहीं है, जूतियां पीछे से गायब हो। सुनो, वो क्या है? वो हया वो इलामे इकबाल, अल्लाह के घर से चोरी हो रही है, हया। बात सुने इलामे इकबाल के साथ चेहरा साथ पर्दों में छुपा हुआ इकबाल, आंखें दे ही जाती हैं मोहब्बत के इशारे, ठीक है ना? वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये तो सारी बात सामने हो रही है ना। अच्छा बात है, देखो मैं क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाज पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाज, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाज है। जज्बे वाला जहाज है।
तो ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है ये तो कहते हैं कि साइंस नहीं पढ़नी, साइंस भी पढ़नी है, पढ़नी चाहिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मैं बताता हूँ, गुलामी का पट्टे पुट्टे ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। इकोनॉमिकल तौर पर अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में भी रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट, सारे का सारा इजराइल से गुलाम है। ये कोई बात थोड़ी है, वो हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की ना, सारी मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह सारी जमीन हमारी जमीन यूज कर इजराइल के लोग हमारे इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी जमीन से निकल जाए। आसमान में जा रहे हैं। पढ़ाई कितने तक किया? 10th क्लास। देश का पीएम कौन? आज माटी का डाल देश का पीएम कौन? ये उधर का मुसलमान है, मौलवी साहब है। कहाँ पढ़ाई की आप? नेल्लोर। मदरसे जी। तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बोला। देश का राष्ट्रपति कौन है? मदरसे में पढ़ाई की जी। ओहो, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? अभी दिव्यराज। दिव्यराज कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड क्लास में। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। ओह, दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी। यार यही अंतर है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में शायद यही अंतर। उनसे पूछ लेता हूँ, वो देख कैसे रहे। उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, उसमें और उसने 10th बाद ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। भी कहा कि हिंदुस्तान से बड़ा पाकिस्तान लड़ता है ना, कि हम जज्बे में आगे, हमारे पास एटमी ताकत है। पाकिस्तान कभी भी हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। 100 साल पीछे है और 100 साल पीछे रहेगा। क्या उसने सही कहा? उसने सही नहीं कहा, इसलिए कि जो मुसलमान की ताकत है ना, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ताकत भरी हुई है, क्योंकि हम कलमा पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमारे में अल्लाह ताला ने शहादत का जज्बा पैदा किया है। इसलिए वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हम एक होंगे, वो हजार लोग, हम उनसे खदा हासिल कर लेंगे। क्या ये सही कह रहे हैं? राइट कह रहे, क्योंकि एक मोमिन 70 गैर मुस्लिम पे भारी है। 70 गैर मुस्लिम पे भारी है। अरे पाकिस्तान मस्त जोक मारा, ये हंस रहे हैं कट। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? हमें इस चीज में नहीं पता। देश के गृह मंत्री कौन है? पता नहीं। क्या अपने इस्लाम को जानते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना खुदा अल्लाह। हमें चीज जानते हैं और किसी मतलब नहीं। भैया देश के गृह मंत्री को तो जानोगे। नहीं जानते हैं, इन चीज को फालतू में नहीं पता। फालतू की चीजें। कलाम साहब को जानते हो कि नहीं? कलाम साहब को नहीं। अब्दुल कलाम को कलाम कौन है? आपको जन्नत के बारे में अच्छी अच्छी चीजें आप उनमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप ये दुनिया से बेहतर हो, आपके आगे तरह जाएंगी, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होगी, और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा होएगा। तो जो परी होती है ना, उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक होगा, शहद हो जाएगा इस तरह की। इसमें ऐसी हुई जी कहाँ पढ़ा? हमने हमारे दीन में, कुरान में, जी कुरान में से आया था। ये जो तुम्हें जन्नत के बारे में पता चला, ये तुमने पढ़ा? ये पढ़ा, ये तो सब बच्चों को पता है, सब मुसलमान को पता है। तो पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये बातें पता होनी चाहिए, और जिसे नहीं पता वो मुसलमान नहीं है। मैंने सुना कि जन्नत में एक ऐसा फल है कि उसे तुम खाओगे तो वहाँ खुशबू, मतलब खुशबूदार फल है, और उस फल को तुम खाओगे तो तुम्हें 1 महीने तक भूख भी नहीं लग पाएगी। ना बिल्कुल। और क्या क्या जन्नत? बहुत चीज है। ये दुनिया में आपको वो मिलने का नहीं ढूंढने से, जो वहाँ मिल जाएगा। मौसा बना दे, यहाँ आराम है, शराब वगैरह मौसा बना ले, सब पी सकता हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। क्या बात है। अच्छा, आप कभी स्कूल गए थे? हाँ जी, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। कितना तो पढ़ा होगा, कोई नाम शाम लिख लेते हैं। हाँ जी, बस 5 ही पढ़ा हूँ स्कूल से। किसी ने बच्चा सुबह 7 से ज्यादा 5 बजे तक क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को? कुछ जरा बता दे हमें। या जी पर घास। असल दीनी तालीम पढ़ाते हैं। ये भी पढ़ा है, तभी तो बच्चों को अपने दीन की पहचान होती है। लेकिन इनको इस दुनिया की तालीम का कुछ भी नहीं आता। इनके मुस्तकबिल को जो बर्बाद कर रहा है, कौन जिम्मेदार है? मैं नहीं बताऊंगा।
मदरसे जाना चाहिए कि स्कूल जाना चाहिए, सच बताइए। देखा जाए कि जब बंदा दुनिया में आता है, पैदा होता है ना, तो सबसे पहले मौलाना साहब की जरूरत पड़ती है। उसके कान में अजान पढ़ानी, उसको सीधे रास्ते पे लगाना। दीन अपने दिल में रख के दुनिया के कामों में लगो ताकि रोजी कमा सको, अपना घर चला सको, माँ बाप का सपोर्ट। आप खुद भी बेरोजगार हैं इंडिया का मुसलमान आ गया, उनके सारे आपको सीरीज नजर आएंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सर। ओए अच्छा नायडू जी हैं। ये हमारे, देखिए थोड़ा ढंग से देखिए, ये लोग हमारे हैं और ये अभी बात करेंगे संविधान की, ये अभी बात करेंगे विज्ञान की, अभी आपको ज्ञान देंगे। हमारे साथ जागती हो रहा है। लेकिन क्या मदरसे को अपग्रेड नहीं करना चाहिए? नहीं, अपग्रेड में ऐसी चीजें शामिल नहीं की जा सकती है जो मदरसे में जिस ज्ञान ही नहीं पढ़ेंगे। गणित की फर्क क्या रह जाएगा? सारी चीजें इधर को सारी चीजें उसमें दाखिल कर देगा, मदरसा और इसमें क्या फर्क रह जाएगा? उपराष्ट्रपति कौन है? ये इसलिए तो नहीं पढ़ते हैं, ये सब इनको नहीं जानना है। सही बात। इनको तो कुछ और सा मतलब है। इनको पूछिए पाकिस्तान में कौन है, इनको पूछिए कि देवबंद में क्या हो रहा है, इनको पूछिए कि सऊदी में क्या हो रहा है, वो सारा मतलब होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कुरान आसमानी किताब और इस्लाम जो कि विदेशी आइडियोलॉजी है, उसका जो नैरेटिव है उसमें नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे भाई। तू बोल रहा, आज के दिन बोल रहा। उसमें उम्मत का कॉन्सेप्ट है और उम्मत क्या कहती है कि पूरी दुनिया के अंदर शरिया खिलाफत की एक ही उम्मत होगी, सारी दुनिया उसके तले चलेगी और यहाँ पर शरिया हुकूमत से कानून चलेगा। अल्लाह कानून चलेगा। ये बहुत अच्छे भाई हैं, ये बहुत अच्छे भारतीय हैं, पर ये अच्छे मुसलमान नहीं है, क्योंकि कुरान कहना समझ सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कुरान के अकॉर्डिंग, सर कुरान आपको हुक्म दे रहा है, अगर आप मजहबी एंगल से देखते हो और मजहबी आप चीजों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो, प्यारे रसूल अल्लाह की सुन्नत को अप्लाई करते हो, कुरान शरीफ को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो, तो फिर आप एक देशभक्त, आप एक देशवासी, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। मस्जिद तोड़ के इन लोगों ने मंदिर बना लिया अपना। तो बताइए ममता बनर्जी बैठते ममता बनर्जी की फैन हूँ मैं, ममता बनर्जी की बता रही मैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो बराबर साथ देती है, बराबर कार्रवाई करती है वो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। मुर्शिदाबाद का इतना ठेका नहीं ले रखा है, पता नहीं क्या वहाँ पे हिंदू मर रहा है, वहाँ पे ठेका नहीं ले रखे। क्या जहर उगल रही है ये, इस देश का खाती और इसी देश का वो इसको क्या हुआ? इन लोग ये इन्होंने साथ क्या बोल रही है, हिंदू का ठेका नहीं ले रखा है। अरे कैसी क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है, सब पढ़ाई जाती है। सब पढ़ाई होती है, बहुत शानदार। ऐसा आपके ज्ञान का परीक्षा लेंगे। ये बताइए राष्ट्रपति का नाम पता है आपको? जी, राष्ट्रपति का नाम जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब। राष्ट्रपति का नाम जनाब श्री योगी आदित्यनाथ साहब। कुछ भी राष्ट्रपति का नाम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। राष्ट्रपति जानते हैं कौन होता है? इंग्लिश का पोयम वगैरह याद है? जी बताएं। कौन सी? जो भी आपको याद, कौन सी बताइए? जो आपको याद हो। बता दो यार। ये मुसलमान रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू। क्या सोच है रे तेरी? मुसलमान के क्षेत्र में मुसलमान, हाँ मुसलमान रहेगा क्षेत्र में, हिंदू नहीं रहने का। वो सिर्फ हिंदू में मुसलमान है, वो सिर्फ अपने इलाके में रहेगा हिंदू। इलाका होता है जो अपनी कॉलोनी में रहता है, वो सिर्फ अपनी कॉलोनी में। हमारे मुसलमान एरिया में नहीं लगेगा, वो सिर्फ नहीं आना, नहीं हिंदू नहीं आनेगा। सरकार से क्या मांग रहे हैं? योगी आदित्यनाथ अगर आपकी बात सुन रहे हो तो समझा, तो योगी हो मोदी हो, जब से इन्होंने सबसे सरकार आई ना, सबसे मुसलमान को परेशान कर रखा है इनने। क्या है प्रधानमंत्री? जिसके पास अल्लाह की पावर है, दुनिया में सब कुछ है। मेरे पास अल्लाह की पावर है, तो सिर्फ ऐसी दुआ पढ़ूंगा जैसे अल्लाह ताला ने अमीर को तौबा करा ना। हम अपने अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह में अल्लाह तेरी
कहाँ से ले आए? अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जाऊंगा सीधा। अपने माँ बाप की खिदमत कराना, अल्लाह ताला मुझे कौन है? कहाँ से आते हैं? ये बताइए किसमें पढ़े हैं, मदरसे पढ़े या फिर स्कूल? मैं मदरसे में पढ़ता हूँ जी। मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? मदरसे में वही इस्लामिक बुक्स, पार्टिकुलरली इस्लामिक बुक्स पढ़ाई जाती है और कुछ इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाई जाती है। मदरसे में क्या आपको विज्ञान, क्या गणित पढ़ाया जा रहा है? नहीं, गणित नहीं पढ़ाई जाती। मैं इस सवाल ये पूछ रहा हूँ, जो 3 तलाक बैन किया गया। अब बस करो यार, क्या बेचारों को तंग कर रहे हो। ऐसा ये यार एक पाकिस्तानी की जो मदरसे में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, उनके इंटरव्यू थे, और इंडिया के जो मदरसे में पढ़ते हैं ना स्टूडेंट, वो भी काफ़ी भाई लाजवाब थे। लेकिन देखा जाए ना तो भाई सारी चीज़ों का इधर पाकिस्तान में तो कंसेप्ट जो है ना वो तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इधर भाई मौलवियों का यही है कि आगे पीछे से इल्म इनको मतलब के देना है हमने, जो बंदा भी मिल जाए वो कोई चीज़ नहीं छोड़ते। और ये बहुत एक गलत बात है, क्योंकि अब रियलिटी पर भाई बात करनी चाहे जो भी हो जाए। अब इनको ने ना इन्होंने पीछे से चीज़ें देखी हुई है, ना कुछ मतलब के पढ़ा हुआ है। अब क्या पीछे नहीं मतलब के साइंस पढ़ाते थे, या पीछे साइंस में कुछ नहीं काम हुआ था, मदरसे में ठीक है पढ़ते हैं। और कौन सा ऐसा मुल्क है मुझे आप बता दे जो एक रिलीजियस को एक फॉलो नहीं करता, या उसकी बुक्स नहीं पढ़ता, या एक प्रेयर नहीं करता। हर बंदा करता है जिसका एक रिलीजियस है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप चीज़ों को हैवी कर लें ऊपर, मतलब के कोई चीज़ों को पढ़े ही ना, एक तर्जमा ही ना करे चीज़ों का, तो ये चीज़ एक गलत है। अब देखो ना पहले भी होते थे मतलब कि सारी चीज़ें आप उठा कर देख रहे, अगर ये किसी और मुल्क की बात करते हैं तो उधर वो भी एक फॉलो करते हैं। हर बंदे का ये एक लालच बना हुआ है कि मैंने इस दुनिया में जो चीज़ है ना अपना रिलीजियस है उसको फॉलो करना है, आगे जाकर मेरी एक लाइफ बेस्ट होगी, या मुझे आगे जाकर सुकून मिलेगा। हर बंदा इबादत करता है, हर एक मतलब के डिफरेंट चीज़ों में नमाज पढ़ ली, पूजा कर ली, जा सारी उनकी अपनी होती है। लेकिन ये एक चीज़ गलत है। अब इधर वाले मदरसे की बात करें तो भाई टोटली फ्लॉप है। ठीक है ये पढ़ाते हैं, लेकिन ये बच्चों के साथ ज्यादती भी भाई करते हैं खुलेआम, और इसी वजह से पाकिस्तान में 80% मदरसे ही इन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि माँ बाप को अब सोशल मीडिया सारा पता चल जाता है कि मौलवी साहब कहाँ से इल्म इनको देते हैं, तो वो एक मतलब कि थोड़ा सा अपना मस्जिद में 1 घंटा 2 घंटे उनको भेज दिया, या उधर से जो उन्होंने अपनी रिलीजियस से कुरान पढ़ना है भाई वो पढ़ कर आ जाते हैं वापस। मदरसे इधर बंद हो रहे हैं, और जो कि भाई अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ज्यादती करते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उधर ये बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं। प्रोफेसर साहब कितने मतलब के वीडियो लीक पड़ी हुई हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है भाई, ये चीज़ छोड़ते ही नहीं है। और जिन्होंने भाई ठीक है अब क्या बंदा करे, इधर फतवा भी लाग जाता है, मुझे ना कल इधर से उठा ले, पाकिस्तान में माहौल भी भाई ऐसा है बंदा खुलकर बोल नहीं सकता। लेकिन इसमें ये चीज़ को ना एक बेस नहीं बनाना चाहिए। अब इंडिया में डॉक्टर अब्दुल कलाम है, उनको क्या नहीं कुरान आता था, सारी चीज़ें उनको भगवत गीता भी आती थी। इल्म में क्या है आप जितना सीख लें, लेकिन उन्होंने भाई एक मान बंदे थे इंडिया में, मुसलमान है। लेकिन अभी कुछ हैं जो एक हर चीज़ को मतलब कि एक उल्टा लेकर चलते हैं सारा चीज़। ये जो लास्ट दिल्ली में भाई हुआ था ब्लास्ट, उसका तो एक मुझे उसकी मैं वीडियो देखकर ही दंग रह गया, वो बातें कुछ मतलब के अलग अलग कर रहा था। लेकिन हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कि करना नहीं चाहिए, एक हर साइड से हट जाना चाहिए। लेकिन भाई साइंस को भी पढ़ना चाहिए। आप जिस दौर में जी रहे हैं ना, इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है, इसमें आपको सीखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल यार वीडियो सही थी यार, पाकिस्तानी मदरसा और उधर के मदरसा। इधर के जो है ना भाई, आज इंडिया के जो मदरसा वाले देखें भाई, उनका तो और ही बेड़ा गर्क हुआ है। वो तो पाकिस्तानियों से भी गुजरते हैं, ना उनको भाई अपने PM का पता है, ना उनको किसी चीज़ का पता है। मतलब बिल्कुल ही एक उनकी दुनिया ही एक अलग चल रही है वहाँ पे। यहाँ पर भी हैं सारे सुरमे, इधर भी एक मौलवी आया था काफ़ी जज्बे वाला, लेकिन वो जो हमने नीचे मुँह उसने बोला अपनी दिहाड़ी भी करो, कोई खाना पीना भी है, हर चीज़ चलती है यार, उसकी सही उतारी। लेकिन वो जो उधर मौलवी था
वो भी भाई बोल रहा था कि हमें मोदी योगी का कोई डर नहीं है, हम कोई हिंदू हमारे इलाके में ना आए बस भाई। वो घर से निकलते ही नहीं है, उसका इलाका सिर्फ घर तक है ना क्या गली गुली में रहकर अंदर। वही ना भाई, उस बंदे ने एंड कर दिया। चाचा जी आप भी कोई बताएं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है यार, जैसे वो अपना सवाल कर रहा था ना भाई, तो भाई मौलवी साहब जो आगे से जवाब दे रहे थे कि भाई हमारे नबी ने फरमाया है कि जो हमारे कलमा नहीं पड़ेगा ना उसको प्यार से समझाएंगे, फिर उस पर सख्ती करेंगे, फिर भी नहीं मानेगा तो उसका गला काट देंगे। भाई कोई ऐसी हमारे जो कुरान पाक है ना उसमें कहीं भी ये एक बात बता दें कि ये बात लिखी हुई है कि हमारे नबी ने ये फरमाया है कि भाई अगर आपके सामने कोई बंदा आपके मज़हब पे नहीं आता तो उसका सर कलम कर दें, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अगर ये काम करना होता तो हमारे नबी कब के ये काम कर चुके होते। उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, किस लिए दी हैं? उन्होंने एक दीन बचाया प्यार के लिए कि ये दुनिया जो है प्यार के अपना तरीके से चले। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि जो आपके अपना मज़हब के मुताबिक ना टले उसका सर कलम कर दें। ये काम करना होता तो वो सिर्फ एक उंगली का इशारा करते और दुनिया का अपना खात्मा कर देते। लेकिन उन्होंने मेरा भाई ये एक चीज़ बनाई है कि भाई ये एक मज़हब आपका बनाया, आपको मुसलमान का हक मिला है, लेकिन ये तो नहीं कि आप मुसलमान तो बन गए हैं लेकिन उसका कोई तरीकाकार तो हमें आता ही नहीं है। कोई एक तरीका हमें बता दें जो हम में मुसलमानी वाला है। सबसे ज़्यादा जो बदकारी है वो हम मुसलमान करते हैं। सबसे ज़्यादा जो जुए डकैतियाँ शराबें ये सबसे ज़्यादा हम मुसलमानों में है। कोई एक ऐसा जुर्म बता दें जो हम मुसलमान नहीं करते। कौन सा हमारा शोबा ऐसा है जो इस जुर्म से बचा हुआ है? एक शोबा ही बता दें। तो इधर बातें भाई जो इन्नी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, इन्होंने ठेका लिया हुआ मजहब का, ये जन्नत डायरेक्ट हमें भाई लेकर दे रहे हैं। क्योंकि वो एक मौलवी साहब फरमा रहे थे कि हमें अल्लाह पाक ने सारा कुछ ही दिया है, जो मर्जी हम इधर करें। वो भाई तेरे बाप को किसी ने कुछ नहीं दिया, तेरे को क्या मिलेगा? क्या तेरे पास? वो एक तो एक मिनट, एक ने कहा जी इंडिया तो आसमान पर पहुंच गया है, तो उसने क्या सामान तो हमारे पाँव में है। उसने कहा चांद तो हमारे पाँव में है। वो भाई तू नबी है, तू अली है, तू हजरत मोहम्मद है, तू वली है, कुतुब है, अब्दाल है, कोई एक बंदा तो बता तुझ में गुण क्या है? तू ऐसे चांद को पकड़कर अपने पाँव में ला सकता है? तेरी औकात क्या है? कोई औकात है इस बंदे की जो चांद को ऐसे पकड़कर नीचे ला रहा है? क्या बात है यार। मुझे तो इन लोगों की यार इनमें भेजे ही नहीं है कि यार एक बात सोच समझ कर लें। ये हो सकता है कल किसी और के कान में पड़ जाए, नहीं आगे महक आ जाए तो ये भाई शेर बन जाते हैं। ये समझते नहीं है कि ये यार कल को ये अगर कोई और बात सुनेगा तो वो तो हमें बोलेगा कि ये मैंने क्या बोल दिया। अनपढ़ है यार, ऐसे ही लगता है। तो भाई वो जैसे जिन बंदों से उसने सवाल किया है, मुझे तो लगता है ये सारे फारग है। वो चाचा मौलवी के पास तलवार है। अच्छा जी मौलवी साहब मैं चुप। ये लिबरल मौलवी है इसको भाई जो बात होती है ना, एक इसवाए हसना, हमारा नबी जो है ना वो एक इस दुनिया के लिए नमूना था। उसने नमूने बताए हमें। देखो कि पहले कैसे कैसे लोगों ने उन पर जुल्म किए हैं कि यहाँ तक करके वो अपना जो जानवर की ओजरी होती थी ना, वो भी भाई उनके ऊपर उन्होंने ला कर रख देनी होती थी। लेकिन उन्होंने मुंह से उफ कर नहीं कहनी थी, कि उसे बुरा भला नहीं कहना था उनको भाई क्या ठीक है, उनको कोई लफ्ज़ नहीं है उसको कहना। जैसे ये मौलवी आज आए के कह रहे हैं कि हम उनका सर कलम कर देंगे, पहले प्यार से बताएंगे फिर सख्ती करेंगे, ना माने तो फिर हम सिर कलम कर दें। ये तो हमारे नबी ने कहा ही नहीं है कि ऐसे किसी किताब में, कुरान पाक में भी नहीं है ये लफ्ज़। वो जैसे एक अपना औरत हमारे नबी पाक पर कूड़ा फेंकती थी जब वो गली से गुजरते थे, तो हमारे नबी पाक ने उसे कुछ नहीं कहा गया। वो एक दिन अपना गुजर रहे थे, कूड़ा ऊपर से नहीं आया, तो नबी पाक परेशान हो के क्या जो माई है उसे खरीत तो है,
उसने मरे ऊपर कूड़ा नहीं फेंका है क्या? तो वो भाई उसके घर चले गए, जाकर पता चला कि वो तो बीमार है, उसे बुखार है। तो उसने भाई उधर जाकर उसका सारा काम किया, उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया, उसका वो अपना अखलाक देकर वो भाई जो है वो मुसलमान हो गई है। हमारे नबी तो ऐसे थे। तो यहाँ आजकल के मौलवी जो है कि बस शिरक जो है वो गर्दनें उड़ा रहे हैं, गर्दनें उड़ाने वाली बात है। मौलवी साहब एक चीज बता दें, ये सारे मौलवियों के मुंह से सुना है कि एक मुसलमान 70 हिंदू पर भारी है। यार मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, वो मुसलमान फौत हो गए हैं आज, इधर वो मुसलमान नहीं है। ये तो बस ना वो क्या कहते हैं कि बस वो बोलने वाले मौलवी हैं कि हम एक जो है ना 70 पर भारी हैं, वो मौलवी खत्म हो गए हैं। अब तो ये पहले होते थे हलवा खाने वाले, अब भाई ये पुलाव खाने वाले थे। मतलब वो मुसलमान खत्म हो गए। वो भाई वो अकीदा ही नहीं है क्या? जैसे आज आपको पता नहीं, देख नहीं रहे आपको कैसा अकीदा ये रह गया। तो भाई वो हमारे नबी के दौर वाले मुसलमान थे। ये अब जो मुसलमान है ना, ये तो सिर्फ पैसे के लिए मर जाते हैं, और कोई हो ना हो, पैसा चाहिए, भावे जो उसको मर्जी कत्ल करवा दो, चाहे मौलवी को ही करवा दो। तो जैसे अपना कुफार ने भाई हजरत अली को ललकारा था ना कि आओ कोई है हमारे मुकाबले में मुकाबला करने वाला। तो जब आया तो हजरत अली तो ज़ईफ हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। तो उसने कहा ये हमारे साथ क्या जंग करेगा, ये हमारे साथ क्या मुकाबला करेगा। ये तो आज इसने खैबर अपना जो है फतह की है, खैबर का दरवाजा इसने तोड़ा था। हाँ, तो उसने कहा कोई खैबर अब भी है तो लिया, अली अब भी जवान ही है, अली उसमें जज्बा वही है। ये ना देख के मैं ज़ईफ हो गया हूँ, कोई खैबर है तो लिया, मैं वो आज भी फतह करके दिखाऊंगा। आज कल के मौलवी खत्म हो गए आप। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार देखो ना, अब बंदा क्या कहे, हम तो भाई इधर अपने जो इधर के थे ना उनको रोते थे, लेकिन उधर भी बहुत बलाई बैठी उधर भी भाई ऐसा ही हालात हैं। लेकिन ये कि सारे एक जैसे नहीं होते वहाँ पे, मतलब हो सकता यार वहाँ पर अच्छे भी लोग हैं, लेकिन ये वजूद हैं इस तरह के लोग। आप देख लो यार, आप दूर ना जाएं, एक जो ना वो पूरे इंडिया को भाई दे लो, मतलब ना वो दौड़े उनकी लगी हुई है कि हम करें भी तो क्या करें। अब वो 2 बंदे जो ऑस्ट्रेलिया में थे, वो मतलब कई इंडियन पासपोर्ट जो अभी के न्यूज़ के मुताबिक, तो क्या यार आप देख लो कि आपकी वजह से एक पूरा मुल्क बदनाम हो गया, और आप मतलब कोई फ़र्क नहीं इस चीज़ का पड़ा इस चीज़ के ऊपर कि यार कम से कम एक कंट्री के ख्याल कर लें। तो वो आप जो कह रहा था कि हम भाई मतलब किसी को कुछ नहीं समझते हैं, वो उसने तस्बीह पकड़ी हुई थी, वो एक उसने जल्दी शुरू कर, वो जलाली मौलवी था। जलाली, मैं कहता हूँ इस तरह के जो मौलवी उनको फौरन पकड़ना चाहिए यार, देश निकाला दे ना दे, उनको कहीं गायब कर देना चाहिए कि ये आने वाले वक्त में ना सिर्फ खुद का नुकसान, ये खुद भी कुछ कर सकते हैं, अगर उधर से बचे तो ये आगे जो मतलब इनकी नस्लें हैं उनके लिए ये भी खतरनाक हो सकता है। जहरी बात है भाई, इन्होंने खुद तो जहर पीना ही पीना है, इन्होंने आगे भी फॉरवर्ड करना और उन्होंने भी ऐसे ही बनना है। लिहाजा इस तरह के बंदों को जो है ना वो बचना है। बाकी यार ये ऐसे ही है यार, देखो ना आप जो है ना वो गवर्नमेंट की कोशिश तो है हर तरह से कि हम किसी तरीके जो है ना वो मतलब ये मदरसा सिस्टम है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करें, इनको जो है ना वो बचपन से ही एक अच्छी तलीम साथ साथ दूसरी भी शुरू करें। ठीक है, एक दिनी तलीम लें, हर एक का जो है ना वो मतलब हर एक के ऊपर एक मस्ट है कि आप ज़रूर सीखें, लेकिन साथ दुनियावी और दुनिया को भी साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। तो उसके ऊपर जो ना वो थोड़ा बहुत फोकस तो किया जा रहा है, लेकिन अभी मुल्ले काबू नहीं आ रहा है वो मतलब। जफर भाई, ये मदरसे की बजाय अगर स्कूल में ही इनका पहला पीरियड जो है वो कुरान पाक का हो ना, तो ये बेस्ट है। मदरसे की बजाय उधर स्कूल में दीनी दूसरी तलीम भी मिलेगी। ये इधर इस चीज के ऊपर जो है ना वो फॉरवर्ड कर रहे हैं ना कि आप बच्चों को तलीम जो है ना वो स्कूल के अंदर ही देते हैं, हर तरह की तलीम बोले, मदरसा सिस्टम को वो साइड पे कर रहे हैं इसलिए ताकि आने वाले वक्त में ये इस तरह के लोग भाई बिल्कुल ही एक पीछे रह जाए या खत्म हो जाए। ऐसे ही है, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।